रात के 11 बजे थे और हम शहर से बहुत दूर एक पुराने सुनसान बंगले पर पहुंचे। कार के इंजन की धीमी आवाज और दूर कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। रोहित ने उत्साह से कहा, हम आ गए हैं। मैंने कहा था ना, बस थोड़ी सी ही दूरी है। प्रिया ने शक भरे लहजे में पूछा, क्या सच में यह वही बंगला है जिसके बारे में सब बात करते हैं? मुझे तो बस एक टूटा फूटा ढांचा दिख रहा है। सोनू घबराया हुआ था, उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने कांपते हुए कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये जगह बहुत भयानक है। अंजलि शांत लेकिन गंभीर आवाज में बोली, चलो अंदर चलकर देखते हैं। लेकिन कोई शोर नहीं करेगा। जैसे ही कार रुकी और दरवाजे खुले, एक अजीब सी खामोशी छा गई। हमने अंदर कदम रखा और पुराने लकड़ी के दरवाजे की चरमराहट ने हमें डरा दिया। अंदर अंधेरा और धूल भरा था। रोहित ने टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में बंगला और भी डरावना लगने लगा। अंदर से और भी ज्यादा डरावना है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तभी हवा की सरसराहट जैसी हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। प्रिया ने डरे हुए स्वर में पूछा, क्या तुमने सुना? और फिर हवा तेज होती गई, जैसे कोई अजनबी भाषा बोल रहा हो। सोनू डर से चीख पड़ा, कोई है यहाँ। रोहित ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, कोई नहीं है सोनू, शांत हो जाओ। अचानक दरवाजा तेजी से बंद होने की आवाज आई और हम सब डर गए। अंजलि डर से चीख पड़ी, दरवाजा बंद हो गया। हवा में एक बच्ची के रोने की हल्की डरावनी आवाज गूंजने लगी। प्रिया ने सांस रोकते हुए पूछा, यह क्या था? बच्ची के रोने की आवाज तेज होती गई और फिर एक भयावह हंसी में बदल गई। सोनू डर से चीख रहा था, मुझे बाहर जाना है। हंसी रुक गई और अचानक एक तेज हवा चली, जिससे हमारी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने। रोहित घबराकर बोला, टॉर्च बुझ रही है। तभी एक भारी चीज के गिरने की आवाज आई, जैसे कोई पुराना फर्नीचर गिर गया हो। अंजलि ने तेज आवाज में कहा, वहां देखो। एक और डरावनी आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार साफ सुनाई दिया, मेरा खिलौना। प्रिया ने मुंह ढांकते हुए कहा, यह तो सच में हो रहा है। टूटे हुए अलमारी के पीछे से एक छोटी गुड़िया के चलने की आवाज आई। सोनू की सांस रुक गई। गुड़िया। गुड़िया के टूटे हुए मुंह से एक डरावनी बच्ची की हंसी निकल रही थी। रोहित ने चिल्लाकर कहा, भागो। हम सब भागने लगे और गुड़िया के पीछे पीछे चलने की तेज होती आवाज सुनाई दे रही थी। अंजलि भागते हुए बोली, दरवाजा खुला है। तभी पीछे से सोनू की चीख सुनाई दी और फिर एक भयानक खामोशी छा गई। रोहित और अंजलि भागते रहे, उनकी सांसें तेज चल रही थी। रोहित हाँफते हुए बोला, हमें निकलना होगा। दूर से बच्ची की हंसी फिर सुनाई दी और साथ में फुसफुसाहट। खेल खत्म नहीं हुआ। अंजलि घबराकर बोली, वो हमारे पीछे है। रोहित ने कार स्टॉप करने की तेज कोशिश की और आखिरकार इंजन चालू हो गया। उसने उत्तेजित होकर कहा, चालू हो गई। कार तेज गति से भाग रही थी और हम सब घबराए हुए सांस ले रहे थे। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखते हुए पूछा, क्या वो चली गई? रोहित अपनी कार तेज भगाता रहा। अचानक अंजलि की गोदी में कुछ गिरा, एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया। अंजलि चीख पड़ी, आ। गुड़िया के मुंह से एक अंतिम फुसफुसाहट आई, गुड नाइट। और फिर कार की चीखती हुई